शैंक्स वन पीस के सबसे डेंजरस कैरेक्टर्स में से एक है। नॉर्मल फैंस के लिए वो एक हीरो हो सकता है, वो बंदा जिसने लूफी को बचाया, वो बंदा जिसने मरीन फोर्ड में वॉर रोकी, या वो बंदा जिसे देख के एडमिरल्स तक सीरियस हो जाते हैं। लेकिन करंट मांगा ने शैंक्स को और सिंपल नहीं बल्कि और सस्पिशियस बना दिया है, क्योंकि अब हमें पता है कि शैंक्स फिगलैंड फैमिली से है। वो गायलिंग का बेटा है, शैमरॉक उसका ट्विन ब्रदर है, और शैंक्स गॉड वैली में बॉर्न हुआ था जहाँ से रॉजर पायरेट्स ने उसे पिक किया था। और यहीं से थियरी का फर्स्ट लेयर स्टार्ट होता है। सोचो, एक ऐसा बच्चा जो सेलेस्टियल ड्रैगन ब्लड लाइन से आया हो और उसे पायरेट्स ने रेज किया हो, ना फुल्ली मरीजुआ का और ना ही फुल्ली ब्लू सी का। एग्जैक्टली यही स्प्लिट आइडेंटिटी शैंक्स को सस्पिशियस बनाती है, क्योंकि शैंक्स सिंपल पायरेट नहीं लगता, वो एक ऐसा बंदा है जो सिस्टम को अंदर से भी जानता है और बाहर से भी। और अब करंट मांगा ने उसके अराउंड और भी स्ट्रेंज पैटर्न्स दिखाना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले नीका फ्रूट। शैंक्स ने 13 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट के एस्कॉर्ट शिप से गोमू गोमू नोमी चुराया था। उस टाइम वो फ्रूट सबको रबर फ्रूट लगता था, लेकिन बाद में रिवील हुआ कि वही फ्रूट एक्चुअली हितो हितो नोमी मॉडल नीका था। और भाई ये कोई रैंडम लूट नहीं लगती, क्योंकि जो फ्रूट 800 साल से वर्ल्ड गवर्नमेंट चेस कर रही थी वो शैंक्स के हाथ में कैसे आई। ये लाइन यही से डार्क हो जाती है। शैंक्स को या तो फ्रूट का असली वैल्यू पता था, या फिर उसे पता था कि फ्यूचर में ये फ्रूट वर्ल्ड को बदलने वाली है। और फिर लूफी का सीन आता है। लूफी गलती से फ्रूट खा लेता है, शैंक्स उसे बचाता है और अपना आर्म सैक्रिफाइस करता है और अपना स्ट्रॉ हैट उसे दे देता है। कॉमन रीडिंग ये है कि शैंक्स ने लूफी को इंस्पायर किया, लेकिन मेरी थियरी में ये सीन इतना सिंपल नहीं है। मुझे लगता है कि शैंक्स ने लूफी को रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया। मुझे ये लगता है कि शैंक्स पहले से ये देख रहा था कि ये बच्चा फ्यूचर में क्या बन सकता है, और शायद उसने लूफी को सिर्फ बचाया नहीं, उसको सेट किया। क्योंकि जो बंदा नीका फ्रूट के साथ लिंक्ड हो उसको ग्रो करने देना एक कोइंसिडेंस नहीं लगता, वो सिलेक्शन लगता है। और अगर सिलेक्शन था तो क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन किसने किया, शैंक्स ने या किसी और ने? और क्या शैंक्स बस उस फ्लो को कंट्रोल कर रहा था? अब आते हैं ब्लैक बियर्ड वाले एंगल पे। शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड को जाके एस के बारे में वार्न किया था। उस टाइम उसकी आइस कार भी फ्रंट एंड सेंटर आती है जो ब्लैक बियर्ड ने उसे दिया था। व्हाइट बियर्ड ने फिर भी एस को नहीं रोका। यहाँ पे फैक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट थियरी का एंगल है। शैंक्स क्लियरली ब्लैक बियर्ड को सीरियस थ्रेट मानता था, और शायद रीजन सिर्फ ये नहीं था कि टीच ने उसे स्कार दिया था। हो सकता है कि शैंक्स को ब्लैक बियर्ड का रियल थ्रेट लेवल बहुत पहले से पता था, क्योंकि जो बंदा फ्यूचर में व्हाइट बियर्ड को गिराता है, जो बंदा पूरे वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज कर सकता है, जो बंदा अलग लेवल पे कैओस ला सकता है, उसी के अगेंस्ट एस को भेजना शैंक्स को स्टूपिड मूव लग रहा था। और यही रीजन है कि शैंक्स का रोल मेंटोर से ज्यादा स्ट्रेटेजिस्ट का लगता है। वो रिएक्शनरी कैरेक्टर नहीं, वो एंटिसिपेटरी कैरेक्टर है। शैंक्स वेट करता है और फिर एग्जैक्ट सही मूवमेंट पे मूव करता है। मरीन फोर्ड में वॉर को रोकना, ग्रीन बुल को माइल्स दूर से प्रेशर करना, या किड को एल्बाफ में एक ही मूव में फिनिश करना हो, शैंक्स हमेशा तब आता है जब उसका टाइमिंग परफेक्ट होता है। और यही टाइमिंग मुझे सस्पिशियस लगती है। व्हाइट बियर्ड, फिर काइडो, और उसके बाद बिग मॉम के मरने तक शैंक्स ने कोई मूव नहीं करा। और लूफी का गियर 5 अवेकन हुआ तब शैंक्स एक्टिव हो गया। ये पैटर्न भी रैंडम नहीं लगता, ये ऐसा लगता है जैसे शैंक्स किसी फाइनल ट्रिगर का वेट कर रहा था। और अब एल्बाफ आग ने इस थियरी को और फ्यूल दे दिया है, क्योंकि चैप्टर 1152 में गब्बान ओपनली रिवील करता है कि वो और शैंक्स एल्बाफ में ही थे जब हराल्ड मरा, और दोनों ने एबनॉर्मल हाकी सेंस की थी। और चैप्टर 1171 में शैंक्स हराल्ड की नाइट ऑफ गॉड वाली एक्साइटमेंट याद करता है, फिर गार्लिक के लोअर वर्ल्ड रिमार्क पर इतना रिएक्ट करता है कि वो अपने लेफ्ट आर्म को टाइटली ग्रिप कर लेता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब शैंक्स सिर्फ करंट एरा का पायरेट नहीं है, उसका रिलेशनशिप वर्ल्ड गवर्नमेंट और गॉड टियर हायरार्की से भी पर्सनल हो सकता है। और यहीं पे थियरी डार्क हो जाती है। व्हाट इफ शैंक्स ने अपना आर्म लूफी को बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज से डिस्टेंस बनाने के लिए सैक्रिफाइस किया था? व्हाट इफ उस आर्म को लूज करना सिर्फ इमोशनल सिंबल नहीं बल्कि पुराने कंट्रोल से ब्रेक का सिंबल था? और अगर तुम करंट मांगा के आर्म मार्क डिस्कशन को भी ऐड करो तो आइडिया और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ फैंस इस पैनल को शैंक्स के एल्बाफ पास्ट और सस्पिशियस मार्किंग से कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है, बट थियरी के लिए ये इनफ फ्यूल देता है कि शैंक्स का पास्ट नॉर्मल नहीं था। अब आता है रियल डार्क एंगल। मेरा मानना है कि शैंक्स का गोल सिर्फ लूफी को पायरेट किंग बनाना नहीं है, शैंक्स लूफी को ग्रो करने दे रहा है, क्योंकि लूफी उसके फाइनल गेम का बेस्ट पीस है। लूफी को मरने नहीं दिया, लूफी को वीक नहीं रहने दिया, क्योंकि शायद लूफी खुद एंड गेम का वेपन है। और शैंक्स को पता है कि व्हाइट बियर्ड, ईमू और
वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराने के लिए एक नॉर्मल पायरेट नहीं, एक ऐसा मॉन्स्टर चाहिए जो वर्ल्ड का ऑर्डर तोड़ सके। इसीलिए शैंक्स का लूफी के साथ रिलेशनशिप मेंटोर का नहीं ऑपरेटर का लगता है। वो लूफी को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि शायद लूफी उसके फ्यूचर का वेपन है, और अगर लूफी पॉन है तो एंड में क्वीन का मूव शैंक्स करेगा। यही मेरी थियोरी है। शैंक्स विलन हो सकता है, लेकिन सिंपल विलन नहीं। वो ऐसा विलन हो सकता है जो स्माइल के पीछे कैलकुलेशन रखता हो, जो प्रोटेक्ट करते हुए कंट्रोल करता हो, जो फ्रीडम का नाम लेते हुए सबसे बड़ा एजेंडा रन कर रहा हो। और अगर मेरी थियोरी सही निकली तो फाइनल वॉर में सबसे शॉकिंग फाइट शैंक्स वर्सेस व्हाइट बियर्ड या इमू वर्सेस लूफी नहीं होगी, बल्कि शैंक्स की फाइट होगी लूफी के साथ, क्योंकि तब हमें समझ आएगा कि शैंक्स हीरो था या मास्टरमाइंड। तो गाइस, क्या शैंक्स सच में लूफी को प्रोटेक्ट कर रहा है या उसे फाइनल थ्रोन तक पहुंचने के लिए यूज कर रहा है, और या उसका असली एंड गेम वन पीस से भी आगे है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी थियोरी जरूर बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और एनिमेस्कोप को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।